देखिए, आज जो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है हमारा विषय भारतीय संविधान। और ये आपको पता होगा कि आज की जो हमारी क्लास है संविधान पर, वो क्लास नंबर 14 है। तो आप याद रखना, संविधान पर 13 हमारी क्लास हो चुकी है और 14वीं जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो किस विषय पर है, क्या टॉपिक है, विषय आपको बता दिया संविधान है, लेकिन दो टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। एक तो है कुछ महत्वपूर्ण पद, शपथ और त्याग पत्र, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। आप आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का दो, जुडिशियरी का एग्जाम दो, एपीओ का दो या ग्रुप सी का दो, XYZ जितने भी हमारे एससी टेट यूटेट कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यहां से इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिएगा, दूसरा हम कवर करेंगे इसमें आज की क्लास में पद और उनका मासिक वेतन, जैसे राष्ट्रपति का कितना है, उपराष्ट्रपति का कितना है, ये सब उनके वेतन। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, शपथ और त्याग पत्र, और पद और उस पद पे किसका मासिक वेतन कितना है। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। तो कुछ पद हैं और उनका त्याग पत्र संबोधित करके वो किसे देते हैं। तो देखिए, जैसे आपके राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देगा अपना, वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। क्लियर है पॉइंट? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। अभी हम यहाँ इनकी नियुक्ति नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना, हम सिर्फ त्याग पत्र की क्लास ले रहे हैं आपसे, ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका जो त्याग पत्र होगा वो राष्ट्रपति को ही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, मुख्य हो चाहे अन्य हो, वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसी तरीके से जो राज्य हाई कोर्ट है हमारा उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश भी अपना जो या अन्य वो अपना त्याग पत्र जो सौंपते हैं वो भी अपना राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो अपना त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही सौंपता है। कार्यकाल इसका 5 साल ही होता है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो पूरे भारत के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसके जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उसका जो त्याग पत्र होता है वो राष्ट्रपति को ही संबोधित करके होता है। क्लियर? अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य वो भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र। क्लियर है? उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद संसद के सदस्य जो होंगे, जो एमपी हम चुन के भेजते हैं संसद में, वो अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को या उसके अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को। क्लियर है? दूसरा, राज्यसभा के उपसभापति ये अपना जो त्याग पत्र सौंपेंगे वो सभापति को सौंपेंगे। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज का। देखो, इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा मैं बाय मिस्टेक हो गई वो मेरे से। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र, वहां मैंने बाय मिस्टेक राष्ट्रपति बोल दिया और लिख दिया, तो आप उस चीज को करेक्शन कर ले अपने नोट्स में, तो वो राज्यपाल को देते हैं। क्लियर है? इसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा, और विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। क्लियर? इसके बाद विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देंगे और उपसभापति सभापति को देंगे। यह लिखा हुआ, ठीक है? तो इसे आप क्लियर कर लेना। इसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण पद और उनका मासिक वेतन। देखिए, ये हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण पद और मासिक वेतन।
तो देखिए क्या किसका मासिक वर्तमान जो वेतन है, ये जो डाटा है यहाँ पे याद रखना, आज 10 फरवरी है 2022। ये जो डाटा है 10 फरवरी 2022 का अपडेट है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो है आपका 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो है आपका 4 लाख रुपए। इसी तरीके से लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका जो मासिक वेतन है वो 4 लाख रुपए है, और राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो है आपका 3.5 लाख रुपए, 3.50 लाख। इसी तरीके से आपका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एक ही आंसर रहता है सब, तो उसका जो है 2.80 लाख है, 2,80,000 है। और जो अन्य न्यायाधीश है, मुख्य के बाद सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उनका जो मासिक वेतन है वो आपका 2.5 लाख रुपए है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, तो अन्य जो न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख रुपए है। इसी तरीके से उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, राज्य जो हाईकोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उसका 2.50 लाख है, मतलब 2.5 लाख है। और जो अन्य होते हैं चीफ जस्टिस के नीचे, उनका 2,25,000 होता है, 2.25 लाख रुपीस। इसी तरीके से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे शॉर्ट में कहते हैं कैग, CAG, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। तो इसकी फुल फॉर्म है कैग की कंट्रोल ऑडिटर जनरल। तो इसका है 2.5 लाख रुपए, 2.50 लाख। ऐसे ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो वैसे भी याद रखना, चुनाव चल रहा है, चर्चाओं में है चीजें, तो कोई एग्जाम नजदीक पड़ेगा तो हो सके क्वेश्चन दे दें। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन है वर्तमान में वो 2.50 लाख है, 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए। इसी तरीके से भारत का महान्यायवादी से भारत सरकार का वकील भी कहते हैं महान्यायवादी को, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्ष के लिए, तो इसका जो वेतन है वो भी 2.5 लाख रुपए है। और कुछ बच्चे के हमारे भी कमेंट आए थे कि सर प्रधानमंत्री का वेतन क्या है, तो देखिए लगभग प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो 1,60,000 के लगभग है, बाकी कोई फिक्स नहीं है, उसमें घटोतरी और बढ़ोतरी कुछ भी हो सकती है। तो आप इन्हें जो महत्वपूर्ण पद जो एग्जाम में रहते हैं हमारे मासिक वेतन से, तो आप इन्हें याद रखना। तो इसके बाद आज हमारी क्लास के 2 टॉपिक कवर हुए हैं, जो भारतीय संविधान की पद और शपथ त्याग पत्र, पदों पर शपथ, पद और त्याग पत्र, मतलब यह है कि कुछ महत्वपूर्ण पद थे और त्याग पत्र वो किसे किसे देते हैं, और दूसरा है कुछ पद थे और उनके मासिक वेतन थे। तो ये 2 टॉपिक आज हमने अपनी क्लास में कवर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ें, और आने वाला जो हमारा एग्जाम है उन्हें टारगेट करते हुए आप पढ़ें, और उन्हीं टारगेट को हम रखते हुए आपकी क्लास ले रहे हैं, और हमारा पूरा संस्थान आपको पूर्ण रूप से समर्पित है, और आपको कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है, और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, और आपके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।